बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। आज हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। लेसन नंबर 1, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चैप्टर है, जो यूनिट नंबर 6 है, इसमें 3 बड़ी चीज़ें हैं। पहली है डेटा की क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, दूसरा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और तीसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो जो पहले हमारे 2 लेसन्स हैं, इनके अंदर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को, और लास्ट पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेसन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। हमें डाटा गिवन होता है फ्रॉम फील्ड या फ्रॉम लैब या किसी भी जगह से, जो रॉ डाटा होता है, हमने उसको क्लासीफाई करना होता है टेबल के अंदर, ग्रुप्स में या क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। तो डाटा की जो क्लासिफिकेशन है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी टेबुलेशन है, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इसको स्टडी करते हैं। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ये 40 स्टूडेंट्स हैं 5वीं क्लास के, उनके वेट्स हैं। तो ये डाटा दिया गया है। पहला जो स्टूडेंट है उसका वजन है 34, और दूसरा है 26 एंड सो ऑन 23 तक, ये 40 हैं। तो पहला काम हम ये करेंगे, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पहला जो बात है हमारे पास, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। हमने 5 का क्लास इंटरवल लेना है, 5 का साइज लेना है, ग्रुप बनाना है। तो पहला काम हम ये करेंगे। जो दूसरा काम है, फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो वहाँ पर हम ये करेंगे, क्लास बाउंड्रीज कायम करेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे, और क्या करेंगे, जो CF कॉलम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, वो करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमने ये करना है कि देखें कि जो सबसे छोटी वैल्यू है डेटा के अंदर वो क्या है, उसको ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या है। देखें सबसे पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में, बल्कि देखा जाए तो 21 सबसे छोटी वैल्यू है, और सबसे बड़ी वैल्यू को ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या है। वो देखें ज़रा कि हमारे पास 41 यहाँ पर दिखाई दे रही है। 41 से भी बड़ी कोई वैल्यू देखें, अगर वो है तो उसको मार्क कर दें। ये देखें, ये 41 है, फ़िलहाल चलें मान लेते हैं 41 है। तो इस डाटा के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो है 21, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 41। अब सिचुएशन ये है कि हमने ग्रुप बनाने हैं जिसके अंदर हमने क्लास साइज लेना है 5 का। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे किया जाए इसको। होगा ये कि देखें, मैं 21 से स्टार्ट करूँगा। देखें बात यह है कि 21 से स्टार्ट अगर मैं करूंगा तो मुझे 5 का क्लास इंटरवल लेना है। इसका मतलब ये है कि 22 भी शामिल करना पड़ेगा, 23, 24 और 25 तक, यानी कि ये 1 2 3 4 5। मुझे ये क्लास पहला ग्रुप, तो मैं इसको शो करूंगा 21 से 25 तक। तो ये जो क्लास साइज है ये 5 का है, ये तो क्लियर होगी बात। फिर जो नेक्स्ट क्लास साइज होगा, जो ग्रुप होगा, वो होगा 26, उसके बाद 27, और फिर 28, 29 और ये 30। तो ये जो है, ये जो ग्रुप होगा ये 26 से 29 तक जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने ग्रुप्स कायम करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहला जो ग्रुप है वो देखें 21 से 25 तक, जो दूसरा ग्रुप है 26 से 30, तीसरा जो ग्रुप है 31 से 35, चौथा जो ग्रुप है 36 से 40, जो पांचवा ग्रुप है 41 से 45। वजह ये थी, हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो 21 थी, सबसे जो बड़ी वैल्यू थी वो 41 थी। लेकिन अब सेटिंग हमने इस तरह से की है कि जो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, आखिरी ग्रुप, वो 41 से स्टार्ट हो रहा है, और हमारे लिए ये लाजम है कि 41, 42, 43, 44 उसको 45 तक लेकर जाएं।
क्योंकि हम बाउंडेड हैं, हमने 5 का जो क्लास साइज है वो मेंटेन करना है, तो इसलिए ये हमने कर लिया। तो ये देखें, अब करना ये है कि जो पहला ग्रुप है इसके अंदर आप देखेंगे बारी बारी, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा है, ये जो 34 एक वैल्यू है, ये हमने क्या करना है किस ग्रुप में आएगी। देखें जरा 34 कहां पर जाएगी। ये 34 जो है ये थर्ड ग्रुप में, आप देख रहे हैं यहां लिखी हुई है वैल्यू 34। आपने हर वैल्यू को उसके कारस्पॉन्डिंग ग्रुप में दर्ज करना है, उसका अंदराज करना है, लिखना है, उसको वहां पर राइट करना है। अच्छा अब देखें जरा, अब जो नेक्स्ट वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो 26 है, तो चेक करें कहाँ जाएगी ये जो सेकंड ग्रुप में जा रही है, ये देखें ये सेकंड ग्रुप में चली गई। अच्छा अब देखें ज़रा, मैं अब लास्ट वाली सेकंड लास्ट वैल्यू देखता हूँ ज़रा, ये 30 है, तो देखें ज़रा किस ग्रुप में जाएगी। ये देखें ये भी यहाँ लिखा हुआ है 30, ये इस ग्रुप में आएगी। अच्छा अब देखें ज़रा, ये जो सबसे लास्ट पे वैल्यू है 23, ये किस ग्रुप में जाएगी। ये पहले ग्रुप में आ गई। ये देखें इस तरह से आपने बारी बारी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से उनके जो कारस्पॉन्डिंग ग्रुप है उसके अंदर आपने लिख देनी है। अच्छा जो 41 है वो अकेली वैल्यू है जो आखिरी ग्रुप में आ रही है, तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को अंदराज कर दिया उनके स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं जो पहला ग्रुप है उसके अंदर 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर 11 वैल्यूज़ हैं, जो तीसरा ग्रुप है उसमें 14 वैल्यूज़ हैं, फिर ये 8, फिर ये 1। तो इस तरह से हमने जो डाटा हमें गिवन था उसको हमने क्लासिफाई कर लिया, उसकी टेबुलेशन कर ली, उसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया। ये बड़ा आसान काम है। जस्ट आपने जो क्लास साइज है वो हमें गिवन था 5 का, हमने उसको मेंटेन किया, हमारे पास ग्रुप्स आ गए। हमने सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया जो 21 थी, 21 से 25 पे चले गए, फिर 26 से 30, तो इस तरह से सो ऑन। तो ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट करना है, तो ऐसा करते हैं कि लिख लेते हैं जो हमारे पास ग्रुप्स आए तो उसके मुताबिक जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमेशा हम शो किया करेंगे f के साथ। तो देखें जो पहला ग्रुप है 21 से 25, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 6 है। 26 से 30 11, 31 से 35 14, 36 से 48, 41 से 45 1। अब हम ये करेंगे कि अब हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीका ये होता है, जो आपने सीखना है वो ये है, देखें ये 25 लिखा हुआ है और ये जो नेक्स्ट ग्रुप है ये 26 है। आप देख रहे हैं कि 26 में से 25 को माइनस कर दिया जाए तो ये आएगा 1। आपने 1 को डिवाइड करना है 2 के ऊपर, तो ये आएगा 0.5। अब करना ये होगा हमने कि ये जो लोअर लिमिट्स होंगी, यानी कि लोअर लिमिट्स हर ग्रुप में, पहले ग्रुप में 21 है, फिर 26 है, फिर 31 है, 36 है, 41 है, इनमें से हर एक में से हम 0.5 को माइनस कर देंगे। तो पहला आएगा 20.5, दूसरे में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 25.5, तीसरे में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 30.5 आएगा। इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 35.5 आएगा। यहाँ से 0.5 को माइनस करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। अच्छा जो अपर लिमिट्स हैं, अब ये खास तौर पे आपने माइंड में रखना है, जो अपर लिमिट्स हैं उनमें हम इसको ऐड करेंगे। जैसे 25 है तो 0.5 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 25.5। अच्छा 30 है, इसमें 0.5 ऐड कर दें तो ये बनेगा 30.5। अच्छा 35 है, इसमें 0.5 ऐड कर दें तो 35.5। नेक्स्ट बनेगा 40.5, उससे वेरी नेक्स्ट बनेगा 45.5। तो क्लास बाउंड्रीज कायम करने के लिए हमने कोई से जो 2 कंसेक्टिव ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है, उन 2 का चेक करेंगे। पहले ग्रुप की जो लास्ट लिमिट है अपर लिमिट है और जो सेकंड ग्रुप की जो लोअर लिमिट है उनके दरमियान चेक करेंगे डिफरेंस क्या है। यहाँ डिफरेंस था 1 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, 0.5 आ गया। जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उनमें से 0.5 को माइनस कर दें और जो अपर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 को ऐड कर दें। ये बहुत सिंपल बात है। तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है कायम हो जाएंगी। ये देखें ये क्लास बाउंड्रीज आ गई 21.5 से 25.5। अच्छा फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि ये आपने किया तो इसमें से इस तरह से आ गया
और 25, तो इस तरह सेकंड ग्रुप आ गया, तीसरा ग्रुप आ गया। देखें अब डिफरेंस ख़त्म हो गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ देखें ये 25.5 है और इधर भी 25.5 हो गया, इधर 30.5 है, इधर भी 30.5 हो गया, 35.5 है, 35.5 हो गया, 40.5 है, 40.5 हो गया। तो डिफरेंस ख़त्म कर दिया। क्लास बाउंड्रीज कायम करने का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हर ग्रुप का, पहले ग्रुप का जो एंडिंग पॉइंट है दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, दूसरे का जो एंडिंग पॉइंट है तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, एंड सो ऑन। अच्छा, अब मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट्स तरह फाइंड करेंगे। जैसे पहला ग्रुप था हमारे पास, देखें 21 से 25 है, तो ऐसा करेंगे कि 21 को ऐड करें 25 में और 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये जनाब आएगा हमारे पास है 46 डिवाइड बाई 2। तो ये पहला जो ग्रुप आएगा उसका जो मिड पॉइंट है वो 23 आएगा। ये देखें, ये पहले ग्रुप का जो मिड पॉइंट आ गया 23 आ गया, दूसरे का 28, तीसरे का 33, चौथे का 38, पांचवें का 43। इस तरह से हर एक का मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। अब देखें जो दूसरा ग्रुप था हमारे पास वो 26 है, उसमें आपने ये किया 26 प्लस 30 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 56। इसको डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा मिड पॉइंट के लिए। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने है 33 एंड सो ऑन। अच्छा, अब CF कॉलम कैसे कायम करेंगे? CF जो कॉलम होगा, ये देखें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है सारी की सारी। ये देखें ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अच्छा, पहली फ्रीक्वेंसी 6 है, फिर 11 है, 14 है, 8 है, 1 है। तो ऐसा करेंगे कि पहली फ्रीक्वेंसी को हम नहीं छेड़ेंगे, वो 6 एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम इस तरह करेंगे कि 6 में जो अगली फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करेंगे, वो आएगा 17। ये देखें ये था 6, देखें 6, 11, इधर था 14, इधर था 8, 1। 6 एज इट इज, 6 प्लस 11 17, 17 प्लस 14 ये आएगा हमारे पास है, इसमें ऐड करेंगे तो 27 और ये 31 आ जाएगा। 31 में 8 ऐड करेंगे 39, 39 में 1 ऐड करेंगे तो 40। CF का जो आखिरी वैल्यू है वो हमेशा जो टोटल फ्रिक्वेंसी है, यानी कि टोटल जो तादाद है वैल्यूज़ की, उसके इक्वल होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। इस केस में जो सिग्मा F है वो 40 है, तो इसको मैच करना चाहिए CF की लास्ट जो वैल्यू है। तो इस लेसन में हमने सीखा कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। डाटा अगर गिवन है वो रॉ फॉर्म में है, वो डाटा डायरेक्ट कैलकुलेट किया गया है, कलेक्ट किया गया है फील्ड में से, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। और फिर अगर टेबुलर फॉर्म में डाटा है तो उसकी CB यानी क्लास बाउंड्रीज कैसे कायम करनी है, CF कैसे कायम करना है, उसके मिड पॉइंट्स है कैसे फाइंड करने हैं।